जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ये लेक्चर नंबर 2 का ओवरव्यू है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 9 से। जैसा कि मैंने कल आपसे एक पोस्ट शेयर की थी अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या मुझे सेकंड लेक्चर के आउटलाइन्स या ओवरव्यू पर एक शॉर्ट वीडियो बनानी चाहिए। अगेन 13 वोट हुए और 13 ने ही कहा जी ज़रूर बनाएँ। तो ये वीडियो बेसिकली आउटलाइन्स पर मुश्तमिल है, लेक्चर नंबर 2 आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 9 से। अब आउटलाइन्स या ओवरव्यू का हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हम उस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, और दूसरा आप ये आउटलाइन्स या आप इसको समझ लें कि ये सब्जेक्ट्स हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसका जो टाइटल है वो है फिलिंग द नंबर्स आईसीटी मेंटरशिप। अब फिलिंग द नंबर्स में हम क्या चीज़ें देखेंगे? हम वो चीज़ें देखेंगे जो एक डेली कैंडल फिल करती है। यानी अगर हम डेली कैंडल का लो टू हाई देखें, तो ये जो लो से हाई या हाई से लो एक कैंडल फॉर्म होती है, वो किन चीज़ों को फिल करते हुए एक कैंडल बनाती है। हम वो सारी चीज़ें इस लेक्चर में देखेंगे। डिटेल में तो ऑफ कोर्स जब लेक्चर की वीडियो आएगी 1-2 दिन में हम उसमें ही देखेंगे, बट इसमें हम ओवरव्यू देख रहे हैं। तो ये टॉपिक है, इसमें मज़ीद जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं वो क्या है कि हम सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम रेफरेंस पॉइंट देखेंगे, रेफरेंस पॉइंट में क्या चीज़ें आएँगी वो चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो फ्लोर ट्रेडर है, जो पिवट्स पर काम करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम किस तरह पिवट को यूज़ करते हुए एंट्री बना सकते हैं। सीबीडीआर सेंट्रल बैंक डीलर्स रेंज जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, एक तरह का रिवीजन होगी हमारे इस लेक्चर में। एशियन रेंज को भी हम देखेंगे जो कि हमने पढ़ रखा है, वो भी रिवीजन है। नई चीज़ जो हमारे पास आएगी वो है फ्लोट रेंज। अब फ्लोट रेंज क्या है? ये हमने ओपन फ्लोट को पढ़ा हुआ है, बट ये उससे थोड़ा-सा हट के कॉन्सेप्ट है, इसकी रेंज हमने देखनी है और इसमें क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे, और फिर हम एग्जीक्यूशन यानी अपना एंट्री प्लान किन टूल्स को देखते हुए या किन चीज़ों को देखते हुए बनाएँगे वो है। अब बेसिकली ये रेफरेंस पॉइंट, पिवट्स, सेंट्रल बैंक, एशियन रेंज, फ्लोट रेंज, ये सब टूल्स हैं जो हमने डे ट्रेडिंग में यूज़ करने हैं फॉर आवर एंट्री। तो अब कोर कॉन्सेप्ट में हम क्या देखेंगे? कोर कॉन्सेप्ट में हमारे पास चीज़ें हैं कि हम इप्डा टेंडेंसी को देखेंगे। जैसा कि हमने इप्डा को पढ़ा हुआ है, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम को पढ़ा हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि इप्डा जो है, जो एल्गोरिदम है, वो डेली रेंज में किस तरह काम करता है। तो डेली रेंज में इप्डा क्या देखता है? 4 स्पेसिफिक लेवल्स, 4 किस्म के वो लेवल्स देखता है जिसको हम ऑफ कोर्स लेक्चर में ही पढ़ेंगे। फिर हम डेली का हाई एंड लो कैसे इंजीनियर करेंगे, ये इस कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ना है। और लास्ट में हम कोर कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि लिक्विडिटी जो है वो बैंक्स या लार्ज फंड्स जो हैं वो किस तरह सीक करते हैं, किस तरह देखते हैं, वो भी इस लेक्चर में आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे पास ये कोर कॉन्सेप्ट है जो हमने इस लेक्चर में पढ़ना है और समझना है, ठीक है? फिर आता है हमारे पास रेफरेंस पॉइंट। देखिए, अगर आप डे ट्रेडर्स हैं तो आप इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। किसको? प्रीवियस डेज हाई एंड लो को। फॉर एग्जाम्पल मंडे को जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप प्रीवियस डे के हाई एंड लो को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इप्डा जो है, एल्गोरिदम जो है, वो हाई या लो की तरफ जाता ही जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट है। सेकंड वाला जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है वो है प्रीवियस 3 डेज। हमने पिछले 3 दिन के जो हाईज एंड लोज हैं उसको भी जहन में रखना है। मार्केट उसको भी रीच कर सकती है, मार्केट उसकी लिक्विडिटी उठा सकती है। तो ये रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास। फिर हमारे पास आता है फ्लोर ट्रेडर पिवट्स, यानी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा इस लेक्चर में, वो है पिवट पॉइंट्स। अब पिवट पॉइंट्स इज एन ओल्ड स्ट्रेटजी। बहुत सारे ट्रेडर जो हैं वो पिवट्स पॉइंट पर काम करते हैं, तो हम उसको भी देखेंगे। हमने इसको कैसे यूज़ करना है, हमने उसकी तरह यूज़ नहीं करना जैसे वो लोग करते हैं, बिल्कुल वैसा यूज़ नहीं करेंगे। हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत इसको यूज़ करेंगे। लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है सेंट्रल पिवट पॉइंट, इसको सीपीपी भी कहते हैं, और इसको ज़ीरो जीएमटी के साथ भी तशबीह दी गई है, ठीक है? तो ये बेसिकली सेंट्रल पॉइंट होता है हाई एंड लो के दरमियान, वो एक्सप्लेन मैं इंशाल्लाह वीडियो में कर दूंगा। फिर हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल्स आते हैं। सीपीपी और हाई एंड लो के दरमियान जो लेवल्स बनते हैं वो है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। ये क्या है? ये बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। जो बंदा भी पीपी को यूज़ करता है यानी पिवट पॉइंट को यूज़ करता है, वो इस तरह देखते हैं। सेम इसके उलट वो सपोर्ट लेवल्स को भी देखते हैं, S1, S2, S3। एक जो हमारे पास डेली रेंज होती है, यानी अगर हम प्रीवियस डे की बात करें, प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे लो, 50% जो लेवल होगा वो सीपीपी कहलाएगा,
अब सीपीपी से ऊपर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे, R1 से R3 तक, और सीपीपी से नीचे हमारे पास सपोर्ट लेवल्स होंगे S1 टू S3, यानी सपोर्ट 1 टू सपोर्ट 3। M0 जो होगा ये क्या है, M1 क्या है, और M5 ये बेसिकली इनके दरमियान में मिड लेवल्स होते हैं। ये हम लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप ये देख लें कि ये पिवट का कॉन्सेप्ट है, हम इसको देखेंगे। और ये पिवट पॉइंट्स के जो ऑर्डर्स होते हैं वो कहाँ पे प्लेस होते हैं वो भी हम लेक्चर में देखेंगे। तो ये पिवट पॉइंट का है। फिर आता है हमारे पास सीबीडीआर। सीबीडीआर को हमने पढ़ा हुआ है, हमने उसकी रेंज आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसको मार्क कर लेना है। फिर हम स्टैंडर्ड डिविएशंस प्रोजेक्शंस करेंगे लेवल 1 से लेवल 4 तक। कैसे करेंगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसी तरह हम एशियन रेंज को भी आइडेंटिफाई करके उसके भी प्रोजेक्शन करेंगे लेवल 4 तक। 4 लेवल जो है वो हमारे लिए एक रूल ऑफ थंब है जिसको हम देखेंगे। फिर आता है फ्लोट रेंज। फ्लोट रेंज का टाइम क्या होगा, 3 PM टू 12 AM। ये टाइम में जो भी रेंज हो रही होगी हम उसको डिटरमन करेंगे, लो टू हाई मार्क करेंगे, और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से, यानी हमें इक्विलिब्रियम या मीन थ्रेशोल्ड चाहिए, आप कह लें इक्विलिब्रियम हमें चाहिए होगा इस रेंज का। अब इस रेंज का जो इक्विलिब्रियम होगा हम उससे इसको प्रोजेक्ट करेंगे। अगर तो हमने शॉर्ट जाना है तो हम उसके अबव से सेल करेंगे, और जो नीचे हमारे पास रेंज आ रही होगी हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे 4 लेवल्स तक, ठीक है। इसी तरह हमने अगर बाय जाना होगा तो हम नीचे से बाय करेंगे और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 4 तक। टॉपिक बहुत इंशाल्लाह इम्पोर्टेंट एंड एंटरटेन होगा आपके लिए, आप कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर सीख कर जाएंगे। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो है एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या देखेंगे, हम इसमें सबसे पहले अपने पीडीआरएस मैट्रिक्स को देखेंगे, क्या H4 के या डेली के पीडीआरएस को मार्क करके रखेंगे, ठीक है। फिर हमने कन्फ्लुएंस करना है बिटवीन टूल्स। हमारे पास कितने टूल्स हैं, हमारे पास है पिवट वाला, सीबीडीआर का, एशिया रेंज का और फ्लोट रेंज, ये हमारे पास टूल्स हैं। रेफरेंस पॉइंट हमारे पास कौन से हैं, प्रीवियस डे हाई लो और प्रीवियस 3 डेज हाईज एंड लोज, वो भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, इकट्ठा करना है। जब हमारे पास ये चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो हम फिर 4 लेवल्स वाला जो रूल ऑफ थंब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वो अप्लाई करना है। और यकीनन हम वीडियो में देखेंगे, बस आप इसको यहाँ पे ओवरव्यू के तौर पे समझ लें। फिर हमने देखना है 80-20 वाला लेवल्स, ठीक है। 80-20 क्या है, हमने इसको कैसे यूज़ करना है, ये भी हम लेक्चर में देखेंगे। फिर जो हमारा लार्ज रेंज डे होगा उसमें हमने कैसे लीव रनर रखना है, यानी अगर हम 80-20 को देखेंगे तो हमने 20% कैसे छोड़ना है वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। और फिर आता है टाइम ऑफ डे, हमने कब एंट्री लेनी है, लंदन किल जोन या न्यूयॉर्क किल जोन में। तो दोस्तों ये ओवरव्यू है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने टेलीग्राम चैनल में पिक्चर्स अपलोड कर दी थी, आई डोंट नो कि आपने वहाँ से ली हैं या नहीं, बट अगर आपको ये पिक्चर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जो है ज्वाइन कर लें, मैं वहाँ पे ये शेयर कर दूंगा। इस तरह शेयर होगी, अगर आप पार्ट्स में कहेंगे तो मैं पार्ट्स में भी आपसे शेयर कर दूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।